हाय फ्रेंड्स, माय चैनल फैमिली ब्लॉग से मैं हूँ साधना श्रीवास्तव। और आज जो कुकिंग का मैंने रेसिपी लेके आई हूँ वो मैंने खुद ने बनाया है। तो आज जैसे शादी का सीज़न चल ही रहा है, आप देख रहे हो अधिकतर घरों में शादियाँ हो रही हैं और इस समय जो इतनी गर्मी पड़ रही है तो लड्डू जो होते हैं एकदम 2 से 3 दिन में एकदम सख्त हो जाते हैं। आपको कूटने वाले से फोड़ना पड़ता है इतना कड़ा, तो फिर कहाँ कोई खा पाएगा। फिर क्या होता है, वेस्ट होता है और सब फेंक देते हैं। तो आज उसी का उपाय लेके आई हूँ। 2 से 3 दिन हो गया है, लड्डू अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, बोले तो एकदम कड़ा पत्थर, उस लड्डू का उपाय। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और वो इतना सॉफ्ट, मैं खुद बनाई हूँ, देखी हूँ, उसमें इतना सॉफ्ट हो गया है वो, और खाने में भी एकदम टेस्टी। एक खाएंगे तो आपको दूसरा फिर लेने का मन तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आज मैं वही रेसिपी बनाई हूँ लड्डू, क्योंकि इसके पहले खुद मेरी शादी में कितने सारे लड्डू, मेरी भी शादी ऐसी गर्मी में हुई थी, कितने सारे लड्डू बचे थे और सारे लड्डू फेंकाए थे। तब तो उतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अभी समझ में आया है उसका उपाय। अब बच्चे ऐसे चट करके लूट के खा रहे हैं वो इतने सारे लड्डू। अभी आप वीडियो में देखोगे इतने सारे लड्डू का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू मैं दिखा रही हूँ आपको। ये आधे तो मैंने कूट लिए हैं, कम से कम 8-10 लड्डू कूट लिया है मैंने, तो उसके बाद वीडियो शुरू किया था। मुझे ये लगा कि मैं बना तो रही हूँ तो क्यों नहीं इस पर वीडियो बना लूँ। रोज़ तो डालती हूँ दूसरे का, आज अपना बना रही हूँ खुद, तो अपने डाल दूँ, क्योंकि ये तरीका तो मुझको ठीक लगा भाई। अब आप लोग देखो, क्योंकि कोई भी अपने घर का सामान यूं ही तो वेस्ट नहीं करता। अगर वो जब तक खाने लायक रहता है तो उसको कोशिश यही करता है कि खा जाए। अन्न वैसे भी बर्बाद नहीं करता कोई। तो ये तो बहुत अच्छा ही बन गया। इसको आपको ये नहीं बोल सकते कि बनने के बाद ये नहीं बोल सकते आप कि हम सधा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप खाओगे ना तो स्वाद से खाओगे, स्वाद है ऐसे बोलोगे। क्योंकि इसमें जो लड्डू के अलावा चीनी बस नहीं पड़ा है, क्योंकि चीनी की इसमें ज़रूरत है नहीं। चीनी इसमें खुद इतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में रहता है कि आप अगर इससे ज़्यादा चीनी डालोगे ना तो फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर आपको खाने में नहीं अच्छा आएगा। अब ये इसमें लड्डू के अलावा, अब ये लड्डू जब पूरा बारीक बुरादा बना लेंगे पीस कर, उसके बाद नारियल लिया है, नारियल का बुरादा लिया मैंने 200 ग्राम मंगाया था इतने सारे लड्डू के लिए। 200 ग्राम नारियल का बुरादा और 1 किलो से लगभग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दूध लग गया है। देखिए अब ये पूरा लड्डू कूट के रख लिया मैंने। अब इसका चलते हैं, बारीक पीस लेते हैं इसको, क्योंकि इस तरह से ही बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगी, क्योंकि कढ़ाई में जाने के बाद फिर फोड़ना पड़ेगा। और मिक्सर का तो अच्छा है कि देखिए मिक्सर में कितना बढ़िया मोती जैसे हो गया, एकदम चूरा चूरा। फिर ये भूंजते हुए भी अच्छे से बनता है, तो ये ऐसे ही करना ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप पूरा पीस कर पहले एक तरफ रख लीजिए। देख रहे हैं कितने सारे लड्डू थे कि पूरा एक कढ़ाई हो गया है वो, इसलिए मुझे बड़े बर्तन में बनाना भी पड़ेगा। अब ये देखिए 200 ग्राम मैंने नारियल का बुरादा लिया था, और ये घी है, मैंने देसी घी लिया है। आपके पास अगर देसी घी उस समय नहीं है तो आप चाहे तो जो भी घी यूज करते हैं घर में, डालडा वनस्पति जो भी, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में करेंगे ना तो स्वाद और निखर के आता है। अब ये उसी जार में डाल दिए नारियल का बुरादा। और ये मैंने दूध मंगाया था पैकेट का, लेकिन पैकेट वाला दूध नहीं मिला, छोटा वाला मिला। और उसके बाद घर में था तो घर का पर्याप्त नहीं था, तो इसलिए 2 पैकेट इसको मंगाया, फिर घर का दूध डाल के। तो ये इसीलिए बोल रही हूँ 1 किलो से ऊपर था दूध। तो आप देख लीजिएगा पेस्ट जो मेरा ये नारियल के, उसमें जब मैंने दूध डाला है तो ये थोड़ा सा बर्तन पूरा ऊपर तक भर गया था, इसलिए मैंने इस पर और नहीं डाला, लेकिन दूध और डाला जाएगा। जब कढ़ाई में पड़ेगा तो आप देखिएगा कि कितना गीला रहता है। उसके बाद आपको लो मीडियम ही नहीं कह सकते, लो फ्लेम में ही आपको पूरे टाइम बनाना है इसको।
देखिए पूरा दूध खोलकर मैंने डाल दिया है। अब इसको भी फिर से मिक्सर चलाएंगे ताकि फाइन पेस्ट बन जाए। मैंने तो, मुझे दुकान वाले के पास अमूल का ही मिला। अगर पैकेट का नॉर्मल मिलता है आप वो भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अमूल का ही लें। और आप या तो घर का ही दूध यूज़ करते हैं। देखिए कितना सूख गया है, इसमें और डाल के और पीसना है मुझे। तो और जब तक से जितना जगह है, देखिए फिर डाल के मैंने फिर पीस लिया। जितना जगह था अभी डालना दूध और है इसमें, लेकिन इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने और डाल के पीसा नहीं। पिसाने को ये पिसा चुका है, फाइन हो चुका है, बट दूध और डालना है जो मैं अलग से रखी हूँ। बनाते समय उसको कढ़ाई में डाल दूँगी। अब ये देखिए मेरा कढ़ाई तो कितना बड़ा है। मेरी फैमिली बड़ी है तो मेरे यहाँ बर्तन भी सब बड़े ही बड़े हैं। और खैर इस लड्डू के मिश्रण को बनाने के लिए मुझे बड़े बर्तन की ही ज़रूरत थी, कि छोटे कढ़ाई में तो ये अटेगा ही नहीं। कढ़ाई आप खुद ही देखो नॉनस्टिक का था जो पूरी भर चुकी थी। इसके लिए मुझे बड़े बर्तन की ही ज़रूरत थी। कढ़ाई गर्म हो जाए तो घी डाल दीजिए। ये घी डाल दिया मैंने, कढ़ाई गर्म हो गया था, घी डाल दिया है। ये हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आपको मिश्रण डाल देना, और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मिश्रण डाल देना है। और ये ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम बहुत हाई ना हो, लो फ्लेम में ही हमको इसको भूंजना है, क्योंकि वो ऑलरेडी भूंजा हुआ है। घी गर्म हो गया है तो चलिए हम मिश्रण डाल देते हैं इसमें। मिश्रण डालने कर इसको ये या ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम लो ही रहे, हाई ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भुजा हुआ छना हुआ चीज़ है ये। तो हमें बस इसलिए इसको भूंजना है, भूनने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बस इसलिए भूनना है कि इसको हमको घी को चारों तरफ इसमें मिक्स करना है। उस तरह से आप हाथ से करोगे तो नहीं होगा, लेकिन जब गर्म हो जाएगा तो अच्छे से, क्योंकि अपना भी जो घी है वो भी छोड़ेगा, तो अच्छे से चारों तरफ से मिक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हो 2 से 3 मिनट खाली इसको मैंने भूंजा है। भूंजना क्या है, बस घी मिलाया मैंने, 2 से 3 मिनट लगा है मुझको। अब देखिए अच्छे से पूरा मिल चुका है। अब डाल देते हैं इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था। अब देख रहे हैं पूरा अच्छे से, आपको चारों तरफ से गीला दिख रहा होगा, कैसे दही जैसे दिख रहा है। अब इसको अपना मिश्रण डाल देते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो दूध रखा है मैंने वो भी पूरा डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद फ्लेम आपको लो ही रखना है, फ्लेम हाई नहीं करना है। उसी में लो फ्लेम में ही आपको पूरी तरह से बना लेना है इसको। अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ये मिलाने के बाद जितना गीला रह रहा है, आपको भी उतना गीला होने तक दूध डाल लेना है। अगर दूध कम हो जाए तो आप 1 आध गिलास पानी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, लेकिन दूध में बनेगा तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनने को तो पानी में भी बन सकता है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, मेरे पास तो अभी इस समय पे थे नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स हों तो आप उसको भी, जब आप नारियल में दूध डाल के पीस रहे हैं ना, उस वक्त दूध डालने से पहले ही आप नारियल को थोड़ा सा एक बार, काजू बादाम जो भी डालना चाहते हो उसके साथ एक बार दरदरा पीस लीजिए। उसके बाद दूध डाल के फिर से पीस लीजिए। तो ये जितना उसमें माल मेवा पड़ेगा सामान तो उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए इतना, देखिए कैसे गीला है। अब ये गीला हमको लो फ्लेम में ही पूरी तरह से तब तक भूंजना है इसको जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। आप देखोगे जब ये भून जाएगा तो कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगेगा, और नीचे से ऐसे एहसास होगा, आपको देखने पे ही पता चलेगा कि ये भून चुका है। घी, हल्का हल्का घी नीचे दिखाई देने लगता है, और ये जितना आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है ना, दूध दिख रहा है, वो पूरी तरह से सूख जाएगा।
तो ये भूंजते भूंजते मुझे कम से कम 10 मिनट तो लगे भाई। 10 मिनट इसलिए कि इतना सारा वो मेरा हाथ भी दुख जा रहा था चलाते चलाते। अगर लो फ्लेम की बजाय हाई फ्लेम रहता तो बहुत जल्दी पानी सूख लेता, लेकिन वो जलने भी लगता। और जहाँ वो पका हुआ चीज़ है अब जलने लगेगा, क्योंकि वो उसमें मीठा है। मीठा जानते कढ़ाई में बहुत जल्दी चिपकता है, तो उसका स्वाद ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इसको पूरा लो फ्लेम पे ही भूनना है, जब तक इसका पानी पूरी तरह से दूध पूरा सूख न जाए। कुल मिला के 10 मिनट से ऊपर ही लगा होगा, कम तो नहीं लगा। मैंने घड़ी देखा नहीं, पर अंदाज इसका यही है कि जब कढ़ाई छोड़ने लगे, नीचे हल्का घी पता चलने लगे, तो आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा बनाने के लिए। चाहे आप लड्डू का ही आकार दे लो, या तो फिर आप पेड़े का, बर्फ़ी का, जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हो। स्वाद वही रहेगा, देखने में चेंज हो जाएगा बस। देखिए मैंने कितना पानी सूख किया, इसका पूरा दूध सूख चुका है, कितना थिक हो गया। लेकिन अभी मुझको और करना है, अभी ये बांधने लायक नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर और करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इसे कुल 15 मिनट मेरे को लग गया इसको सुखाते। अब ये तैयार हो गया आपके। और तैयार कैसे पता चलेगा? जैसे अब थोड़ा सा हल्का ठंडा हो या ना भी हो रहा हो, आप हाथ में उठा के देखिए, इसको गोला बना कर देखिए। जब गोली बन जाए तो समझ जाइए कि आपका मिश्रण तैयार है अपने आकार को लेने के लिए। चाहे आप बर्फ़ी का आकार दीजिए, चाहे लड्डू का आकार दीजिए। अब ठंडा हो जाए तो अपने हाथों पे रख कर इसे गोल या चपटा आकार, जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। देखिए कितना हाथ में घी लग रहा है, जबकि मैंने हाथ में लगाया नहीं, इसमें ऑलरेडी इतना घी है। मुझे तो बनाते बनाते यानी ये कह लीजिए इतना ज़्यादा सारा था कि बोरियत लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से भी बनाए, कुछ बड़े बड़े बना दिए, कुछ गोले में भी बना दिए लड्डू की तरह। देखिए इतने सारे, मेरे यहाँ मिठाई का डब्बा रखा था, उसी में बना के रख लिया मैंने। देखिए कितना घी दिख रहा है, पूरा लड्डू के ऊपर घी दिख रहा है। और देसी घी में डाल के बनाओगे ना दोस्त, बहुत अच्छा लगता है दोस्त। देसी घी का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है इसमें, बस जबकि कितने कम घी पड़ा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाला है मैंने। कुल मिलाकर 3 चम्मच मैंने घी डाला है, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा है।